अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 24 अगस्त 79 AD की सुबह पोम्पे के लोग अपनी रूटीन वर्क में बिजी थे। बाजार में चहल पहल थी, जंगजू मैदान में प्रैक्टिस करने में बिजी थे कि अचानक शहर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चूंकि पोम्पे सिटी एक आतिशफ़शा पहाड़ के करीब वाक़या था, तो लोगों के लिए इस तरह की सिचुएशन एक आम बात थी। वोल्केनो से खतरनाक धुएं के बादल उठ रहे थे कि अचानक जमीन थर्रा उठी। पोम्पे सिटी ज़लज़ले के झटकों से लर्ज उठा। बड़ी बड़ी इमारतें टूटकर बिखरने लगीं। हर तरफ खौफो हरास फैल गया। वोल्केनो से आग, पत्थर और एशेज उबलना शुरू हुए। ऐसे लगता था कि हर तरफ आग के गोलों की बारिश हो रही है। शायद आज पोम्पे के लोगों पर क़यामत का दिन था। आग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। बड़े बड़े महलात टूट टूट कर चकनाचूर हो रहे थे। रात के 8 बजे पूरा शहर और इस शहर में रहने वाले जलकर राख हो चुके थे। जिंदगी का नामो निशान मिट चुका था। आतिशफ़शा पहाड़ का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। वोल्केनो ने लावा उगलना शुरू किया, जो पूरे आबोताब से बड़ी तेजी के साथ पोम्पे सिटी की तरफ बढ़ रहा था। गैज़ो गज़ब से भरपूर इस लावे ने तबाह बर्बाद और बदबख्त शहर पोम्पे पर हमला किया और इसका नामो निशान तक इस जहान फानी के नक्शे से मिटा दिया। By the end of 25 August, the landscape around Mount Vesuvius had been changed forever. Vesuvius was cratered, the river and the fort were gone. पोम्पे मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका था और अगले हजारों सालों तक लोगों के लिए मुअम्मा बन गया कि यहाँ पर भी जिंदगी हुआ करती थी। 16वीं सदी में दरियाफ्त होने वाला ये पोम्पे सिटी, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि इसमें मौजूद लोगों की बाकियात उस टाइम जिस तरह ये मरे थे बिल्कुल वैसे की वैसे मौजूद थी। नाजरीन, अब मैं आपको बताती चलूं कि एक्चुअली वोल्केनो होता क्या है। वोल्केनो जमीन की सतह पर एक ऐसा सुराख है जहां से मैग्मा, गैसेस और ऐश जमीन के अंदर से बाहर निकालती हैं। जब जमीन के अंदर मोल्टन रॉक का प्रेशर बढ़ता है तो ये क्रैक्स के जरिए बाहर निकल आता है, जिसे एरप्शन कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: एक्टिव, जो अभी एरप्ट कर रहा हो या कर सकता हो; डोरमेंट, जो फिलहाल इनएक्टिव है लेकिन फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है; एक्सटिंक्ट, जो अब इरप्ट नहीं होगा। माउंट वेसुवियस दुनिया के सबसे डेंजरस वोल्केनोज में से एक है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर माउंट वेसुवियस फिर से इरप्ट करे तो ये एक मेजर डिजास्टर हो सकता है। पोम्पे सिटी की तबाही के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो इस नेचुरल डिजास्टर को समझने की कोशिश करती हैं। ये थ्योरी कहती है कि जब माउंट वेसुवियस इरप्ट हुआ तो इसने प्रोक्लास्टिक फ्लोज यानी हाई स्पीड हॉट गैस और एशेज भेजे, जो शहर को कुछ सेकंड्स में तबाह कर गए। ये फ्लोज इतने तेजी से चले कि लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं सके और वहीं इंस्टेंट डेथ का शिकार हो गए। दूसरी थ्योरी के मुताबिक शहर के लोग वोल्केनिक ऐश की वजह से मर गए। ऐश ने पूरे शहर को ढांप लिया था, जिससे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया और उनकी मौत सफोकेशन से हुई। माउंट वेसुवियस की इरप्शन के दौरान अर्थक्वेक्स भी आए, जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को गिराने का सबब बने। काफी लोग गिरती हुई बिल्डिंग्स के नीचे दब गए, जो उनकी मौत की वजह बनी। पोम्पे शहर की तबाही को बाज लोग अल्लाह के अजाब या कहर की एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि गरूर, इखलाकी करप्शन और रूहानी कदरों की बेकदरी इंसान को तबाही की तरफ ले जा सकती है। तारीखी हवालों के मुताबिक पोम्पे शहर अपनी अय्याशी और गैर इखलाकी तर्ज जिंदगी के लिए जाना जाता था, जिसे बाज मजहबी नुक्ता नजर से अजाब की वजह समझा जाता है। इस्लामी तालीमात में कुदरती आफात जैसे आतिशफ़शा का फटना अल्लाह की कुदरत और इंसान के लिए आजमाइश की एक निशानी समझी जाती है। कुरान मजीद में इन अक़वाम का जिक्र मौजूद है जिन्हें अपने गुनाहों और अल्लाह की अहकामात की नाफरमानी की वजह से अजाब दिया गया, जैसे कौम आद, कौम समूद और कौम लूत। अगरचे कुरान में पोम्पे का जिक्र नहीं, लेकिन बाज लोग इस वाक़े को इन कहानियों से तशबीह देते हैं और उसे बुराई और नाफरमानी के खिलाफ एक तंबीह समझते हैं। नाजरीन, ये वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, नेकी की तरफ राग़ब हों और अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।